तो आपने देखा ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे बैठे और धारा प्रवाह। देखिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी कॉन्फिडेंस का लेवल यह भी होता है कि कोई आदमी इतने एग्रेसिव होकर आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि यह सच ही कह रहा होगा। टेलीविजन पे भी हाल की घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर, यह नैरेटिव नहीं चला, नहीं रखा, कहा कि देखिए साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया है, जिसके तहत भारत के 35,000 मंदिरों को, जिनको इस्लामिक आतंकियों ने, जिहादियों ने, आताताइयों ने तोड़ा था, बिना पूछे भारत की संसद ने एक गुनाह किया है, पाप किया है। मेरे दादा परदादा, मेरे खानदान के वो मंदिर जिनमें मेरे परदादा पूजा करते थे, जिसमें मेरे भाई कोई पुजारी रहा होगा, बिना हमसे पूछे आपने कानून बना दिया कि 35,000 मंदिर जो हैं इनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। यह कानून बन गया। इसलिए यह समय, आप जो अब ओमेंद्र भाई कह रहे हैं ना, मैं 100% सही मानता हूं। हम में से कोई अपने चाहने से यहां नहीं है। यह प्रकृति ने हमको चुन लिया है, वो ही हमसे करा रही है, हमारी कोई ताकत नहीं है। हम बहुत साधारण से परिवारों के लोग हैं। क्या वजह है 4-4 घंटे 3-3 घंटे यहां, कोई थक नहीं रहा है। यह साधारण बात नहीं है, इसलिए उसने चुना है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। कल आपको भाई, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब आपके सामने सब कुछ हो रहा था तो आपने क्या भूमिका निभाई, आपसे सवाल पूछेंगे, और आपको बता रहा हूं, आपने भले ही उन्हें बड़े प्यार से पाला होगा, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वो आदर नहीं होगा। इसलिए जीडी बख्शी ने, उनको हमने आगे रखा क्योंकि वो फौज के थे, और हम सब ने काम किया और कुछ नहीं किया। कुछ बातों को चिल्ला चिल्ला के कहते रहे। लोग शुरू में कम सुनते थे, शुरू में 2-4 लोग पुलिया पे, चौराहों पे हमको सुनते थे। हमको लगता था पता नहीं यार इस यात्रा में क्या फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन हिम्मत हमने नहीं हारी। और आज आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने दिल्ली में मुझ जैसे आदमी को बुलाया है। कोई वजह है आप सुनने आए हैं, इसलिए हम अपना कार्य करें, इससे ज्यादा न सोचें। सरकार को जो करना है करेगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं अभी तक आप, सरकारें आपको जो बताती थी आप कर रहे हैं। पहली बार सत्ता पे बैठने वालों को पता है कि सनातनी समाज की सामूहिक शक्ति उनके पीछे खड़ी है। इसलिए इस देश में, मैंने कहा 1995 में एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल गए थे, वहां एक मंदिर बना था, उनसे कहा गया इस मंदिर का उद्घाटन होना था, वहां पुर्तगाल के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। उन प्रधानमंत्री ने कहा नो, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सेकुलर कंट्री, आई कांट डू दिस। 95 से 2014 का सफर कैसे गुजरा आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। देश का प्रधानमंत्री का पद भी वही है, संविधान भी वही है। बदलाव आप में हुआ तो प्रधानमंत्री में भी हुआ, और प्रधानमंत्री में हुआ उसको पता है कि मुझे क्यों चुना गया है। इसलिए नेपाल गया, नेपाल के राष्ट्रपति से बात करने से पहले पशुपति नाथ के मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकला। माथे पे उसके तिलक थे, इतने रुद्राक्ष थे, लगता था प्रधानमंत्री अंदर गया था, कोई संत बाहर निकल के आया। उसने आपको और मुझे यह मैसेज दिया, एक कायरो डरपोकों सनातनियों, मैंने इस देश के सबसे सर्वोच्च पद का शपथ ली है। सवाल मुझ पे उठ सकते हैं ना उठें, जब मैं अपनी पहचान से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं तो तुमको मंदिर जाने से, तिलक लगाने से किसने रोका? ये बदलाव नहीं है। अब आपको लगेगा हमारे घर के सामने की सड़क नहीं बनी, हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिली, तो ये बदलाव नहीं है। सभ्यताओं के बदलाव
ऐसे ही होते हैं। इसलिए एक मुहिम चली, यहां तो सिख भाई बैठे हैं, किन्हीं कारणों से किसी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने स्वार्थ के लिए सनातन से निकले हुए जिन लोगों ने सनातन को बचाने के लिए केश रखे, कृपाणधारी की कड़ा पहना, किसी राजनीतिक दल ने अपने स्वार्थ के लिए उनका नरसंहार किया, सरकार ने किया। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या थी? हम 1984 से लेके आज तक यह एहसास नहीं करा पाए, तुम हमारे अपने नहीं, हमारे हम तुम्हारे हैं, यह नहीं करा पाए एहसास। और उस राजनीतिक दल के स्वार्थों में आकर के हमने इनको भी, ये नहीं हमारे नहीं है। 1984 में जो षड्यंत्र हुआ उसके बाद की घटना बता रहा हूं, इसलिए आज भी अगर इसको नहीं जानेंगे तो एजेंडा नहीं समझेंगे कि इस राष्ट्र के अंदर कैसी कैसी ताकतों ने कहां लाके खड़ा कर दिया है। 1984 में दिल्ली में 3,500 सिखों का कत्लेआम हुआ। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया 3 मूर्ति से, हिंदुओं ने मारा है। और उसी पार्टी ने इन सिखों से नहीं पूछा, बौद्धों से नहीं पूछा। 1993 में मात्र एक आदेश के तहत, क्योंकि हमने उसकी पूरी रिसर्च की, पूछा हमने कि भाई ये 1993 में इस सेकुलर संविधान को धत्ता और रौंदते हुए आपने ये माइनॉरिटी कमीशन कैसे बनाया, माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है? तो आरटीआई ने जवाब दिया कि जब ये बना था तब से लेके अब तक इस भारत में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए 35,000 पारसी भी माइनॉरिटी हैं, 1% बौद्ध भी हैं, 1.5% सिख भी हैं, 3% ईसाई भी हैं और 18% मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं। यह जानबूझकर सिखों से पूछा नहीं था कि आप हिंदू धर्म से कब अलग हुए। पहले आपने इनका शारीरिक वध किया, फिर इनकी आस्थाओं का वध करके आपने इन्हें हिंदू सनातनी परिवार से तोड़ करके एक माइनॉरिटी बना दिया। यह सब हुआ, हम चुपचाप देखते रहे। इसलिए आज जो लोग बाबा विश्वनाथ के बारे में जब बात करते हैं, टेलीविजन पे तरह तरह के जमूरे आते हैं, छोटी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, टेढ़ी टोपी, पजामा नीचे, कुर्ता ऊपर, और क्या लिखते हैं। अभी अच्छा किया, वो हमारे दोस्त हैं राहुल शिवशंकर, उन्होंने पूछा कि यू कॉल योरसेल्फ इस्लामिक स्कॉलर, कहां से डिग्री ली है? नहीं सर, हम इस्लाम के बारे में जानते हैं। अबे इस्लाम के बारे में जानना और इस्लामिक स्कॉलर कहना दो अलग अलग बातें हैं। ये कि हर आदमी आता है इस्लामिक स्कॉलर कहलाता है। उनसे पूछा, भाई डिबेट हुई, किसी ने पूछा कि 1991 का जो भारत की संसद में पास हुआ कानून था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब बाबा निकल आए, बाबा ने कहा मैं यहां बैठा हूं, कहां इधर उधर बना रहे हो? गुजरात वाले को बताया, तुमने सब बना दिया है। वो जो मराठा बेटी थी इंदौर की, अहिल्याबाई होलकर, जिस आताताई ने उस मंदिर को तोड़ा था, बाबा की तस्वीर मूर्ति उठा करके जो अलग रखी है, जहां आप और हम जाते हैं और बाबा पे दूध चढ़ाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा। ये कायरता की निशानी है, इस पे हमें शर्माना चाहिए और गलती की है तो मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है हमारा, उसकी पूर्ण तभी होती है जब उस शिवलिंग के सामने नंदी बैठा हो। जहां नंदी है वहां बाबा नहीं थे, एक आताताई ने तोड़ के फेंक दिया, वहां लगा दिया। अहिल्याबाई होलकर गई। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? मराठा थी। उनको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस का
मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थी नहीं थे, लेकिन हम दिन रात पूजा करने वाले लोग, आस्था में रहने वाले लोग, इतने साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग, ये पूछा नहीं कि जहां हम बाबा के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, इस दूध चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाबा का जो मंदिर है, जो रूप है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो साइंस के ऊपर आधारित है, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में एक भी मंदिर जो सनातनियों ने बनाया है शुद्ध रूप से साइंटिफिक है।